एक एस्ट्रोनॉट जो बहुत सारे साइंटिस्ट को किसी दूसरे ग्रह पर ले जा रहा था कि तभी अचानक बीच सफर में उसके स्पेसशिप पर मीटेराइट्स टकराने से उसकी स्पेसशिप एक ग्रह पर जाकर क्रैश हो जाती है, जिससे सभी साइंटिस्ट मर जाते हैं सिर्फ उस एस्ट्रोनॉट को छोड़कर। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट को पता नहीं था कि इस वक्त वो एक ऐसे खतरनाक ग्रह पर है जहां डायनासोर का राज है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या ये साइंटिस्ट इन भूखे डायनासोर का निवाला बनेगा या फिर यहाँ से बचकर वापस अपने ग्रह पर जा सकेगा? तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जहाँ हमें बताया जाता है कि जब मानव जाति पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त ब्रह्मांड में मौजूद सुमेरस नाम के एक प्लेनेट पर जीवन संभव था, जहाँ इंसान रहा करते थे और इन इंसानों के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में किसी भी प्लेनेट पर जा सकते थे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सुमेरस प्लेनेट पर रहने वाली एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें माइल्स नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी आलिया और उसकी बेटी नेविन थी। माइल्स एक पायलट था जो कि साइंटिस्ट को अलग अलग प्लेनेट पर ले जाने का काम करता था। वहीं हम नेविन को समुद्र के किनारे खेलते हुए देखते हैं। तभी माइल्स आलिया को बताता है कि मैंने एक स्पेस मिशन में जाने का फैसला किया है, जिसमें हर बार की तरह मुझे साइंटिस्ट को दूसरे प्लेनेट पर ले जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे वापस आने में 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं जिस प्लेनेट पर जाने वाला हूँ वो हमारे प्लेनेट सुमेरस से बहुत ज्यादा दूर है। ये बात सुनकर आलिया थोड़ी परेशान हो जाती है, जिससे माइल्स उससे कहता है कि मुझे इस जॉब से काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिनसे हम नेविन का इलाज करा सकेंगे। दरअसल नेविन को एक जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है, इसलिए आलिया को मजबूरी में माइल्स को इस स्पेस मिशन के लिए जाने देना पड़ता है। इसके बाद माइल्स अपनी बेटी नेविन के पास जाता है और उसे प्यार से पंछी की तरह सीटी मारना सिखाता है। इसी दौरान वो नेविन को अपने इस स्पेस मिशन के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर नेविन समझ जाती है कि उसके पिता उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि वो उसकी जान बचा सके। इसलिए नेविन अपने पिता माइल्स को रोकने की बजाय उनसे जल्दी वापस आने को कहती है। कुछ समय के बाद हम माइल्स को एक स्पेसशिप पर देखते हैं। इस स्पेसशिप पर मौजूद सभी साइंटिस्ट क्रायोजेनिक स्लीप में थे। इस स्पेस मिशन के दौरान जब ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड में होती है, तभी अचानक से शिप पर मीटेराइट्स टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से शिप को चलाने लगता है। पर तब तक शिप काफी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए माइल्स शिप को पास वाले एक प्लेनेट पर उतारने लगता है, जिस दौरान शिप कई चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिर जाती है, जिससे शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से माइल्स काफी घायल हो चुका था। वो अपनी बेटी को याद करता हुआ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब माइल्स की आंख खुलती है तो उसे सिस्टम से पता चलता है कि वो एक अनजान प्लेनेट पर है। तभी उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके पेट में मेटल का एक टुकड़ा फंसा हुआ है, जिसे वो बाहर निकालने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो खुद को संभालता हुआ अपना सूट पहनता है और शिप को चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट खतरे में है। इसलिए वो अपनी लेजर गन उठाकर शिप से बाहर आ जाता है और एक तालाब से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उसी तालाब में काफी बड़ा क्रिएचर तैर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर माइल्स को सभी साइंटिस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो सभी मर चुके हैं। वहां से माइल्स वापस शिप के अंदर आकर स्पेस एजेंसी को वॉइस मैसेज सेंड करके इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी देता है और उन्हें बताता है कि इस अनजान प्लेनेट पर सांस ले पाना आसान है। ये मैसेज सेंड करने के बाद माइल्स खुद को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका इस प्लेनेट से निकल पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसे उसकी बेटी निवाइनी की याद आने लगती है, जिससे वो अपना इरादा बदल लेता है और निवाइनी द्वारा सेंड किए गए मैसेज की टेप्स को इकट्ठा करके देखने लगता है। इसी दौरान उसके कंप्यूटर में एक स्लीपिंग कैप्सूल डिटेक्ट होता है, जिससे माइल्स को पता चलता है कि इस कैप्सूल के अंदर मौजूद इंसान जिंदा है। इसलिए माइल्स जल्दी से उस कैप्सूल के पास जाता है, उसे ओपन करता है, जिसमें एक छोटी लड़की दिखती है। इस लड़की को जिंदा देख माइल्स हैरान हो जाता है और उसे तुरंत शिप पर ले जाने लगता है, जिस दौरान माइल्स को जमीन पर एक बहुत बड़े पंजे का निशान दिखाई पड़ता है। दोस्तों, असल में ये प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी ही है और ये वो समय है जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। यानी कि जो बड़ा सा पंजा माइल्स ने अभी देखा था वो एक डायनासोर का था। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और जहां अगली सुबह माइल्स शिप के दूसरे हिस्से को खोजने का सोचता है, क्योंकि उस हिस्से में स्पेस शटल रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। यहाँ माइल्स कंप्यूटर की मदद से उस शटल का पता लगाने लगता है, लेकिन सिस्टम
डैमेज था, जिसकी वजह से उसका पता नहीं लग पाता। इसलिए माइल्स खुद ही उसका पता लगाने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे जंगल में बड़ी बड़ी हड्डियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देख माइल्स समझ जाता है कि यहाँ मौजूद जानवर बहुत खतरनाक है। इसी बीच वो गलती से एक गर्म गीजर से टकरा जाता है। उसने इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो बहुत हैरान होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि शिप का दूसरा हिस्सा पहाड़ पर है। इसलिए वो चेक करने के लिए अपने सुपर जीपीएस का यूज करता है, जिससे पता चलता है कि शिप का दूसरा हिस्सा उससे 15 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। तब माइल्स अपना बचाव करते हुए उस डायनासोर को गन से शूट करके मार डालता है और वापस शिप पर जाने लगता है। जिस दौरान उसे जंगल से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए वो चेक करने के लिए उस आवाज का पीछा करता है। तब उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कल रात उसे कैप्सूल में मिली थी। दरअसल वो लड़की डर की वजह से शिप से भाग गई थी। वो लड़की जब माइल्स को अपनी ओर आते देखती है तो उससे डर कर भाग जाती है, जिससे माइल्स उसका पीछा करता है और वो दोनों एक किनारे से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है। तभी अचानक वहाँ के पेड़ हिलने लगते हैं, जिससे माइल्स समझ जाता है कि उनकी ओर एक बड़ा डायनासोर आ रहा है। इसलिए वो उस लड़की को लेकर शिप में चला जाता है, जहाँ वो उस लड़की के घाव पर दवाई लगाते हुए उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। इसलिए माइल्स पैसेंजर की लिस्ट से उसका नाम ढूंढता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम वेरोनिका है। यहाँ माइल्स वेरोनिका को बताता है कि हमें एक पहाड़ पर जाना है, जहाँ पर हमारा शटल है, जिससे हम अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन वेरोनिका उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तब माइल्स को पता चलता है कि वेरोनिका उसकी भाषा नहीं समझ रही है, जिससे माइल्स उससे कहता है कि शिप के डैमेज हो जाने से मेरा ट्रांसलेटर पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसके बाद माइल्स वेरोनिका को ड्राइंग करके समझाने के लिए सोचता है, जिसके लिए वो रेड कलर के पाउडर को टेबल पर फैलाता है और उससे एक पहाड़ बनाकर बताता है कि हमें पहाड़ पर जाना होगा। तभी वेरोनिका उसके पास आती है और टेबल पर अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करती है। ये देख माइल्स बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वेरोनिका के पेरेंट्स मर चुके थे। इसलिए वो वेरोनिका को इस बारे में नहीं बताता, बल्कि उसे शांत रखने के लिए झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वेरोनिका उसके साथ पहाड़ पर चलने के लिए मान जाती है। पहाड़ पर जाने से पहले माइल्स स्पेस एजेंसी को मैसेज भेजकर वेरोनिका के बारे में बताता है। दूसरी ओर वेरोनिका निवाइनी की रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जब माइल्स इस मिशन पर था तब निवाइनी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पर निवाइनी ने माइल्स को मैसेज भेजना नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो माइल्स से नाराज होने लगी, क्योंकि जिस समय उसे माइल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो उसके पास नहीं था। इसी दौरान माइल्स वेरोनिका को टेप्स देखते हुए पकड़ लेता है और तुरंत टेप्स को बंद कर देता है। इसके बाद वो दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। ये जर्नी दोनों के लिए काफी कठिन होने वाली थी, पर माइल्स वेरोनिका की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे उन दोनों में फ्रेंडशिप होने लगती है। जब वेरोनिका चलते चलते बोर हो जाती है तो वो माइल्स को परेशान करने के लिए कुछ जामुन तोड़ लेती है और उन्हें माइल्स के ऊपर फेंकने लगती है, जिससे माइल्स नाराज हो जाता है और अपने स्कैन में जामुन डालकर वेरोनिका को बताता है कि ये जामुन जहरीले हैं, इसलिए तुम्हें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। थोड़ी दूर जाने के बाद माइल्स की गर्दन पर एक कीड़ा गिर जाता है। जैसे ही माइल्स उस कीड़े को मारता है तो उसके हाथ में एक गंदा चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। वो एक पेड़ से अपने हाथ को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चिपचिपा पदार्थ इतना मजबूत था कि पेड़ की छाल उसके हाथ में चिपक जाती है। ये देखकर वेरोनिका हंसने लगती है, पर माइल्स किसी तरह उस चीज को हाथ से हटा देता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जहां चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक गड्ढे में डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। वेरोनिका उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है और इसलिए उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है, जबकि माइल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वेरोनिका उसकी बात नहीं सुनती। इसलिए ना चाहते हुए माइल्स भी वेरोनिका की मदद करता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। जैसे ही वो छोटा डायनासोर बाहर निकलता है, शिकारी डायनासोर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर माइल्स वेरोनिका को पकड़कर वहीं छिप जाता है। यहाँ वेरोनिका उस डायनासोर को मरता हुआ देखकर रोने लगती है, जिसे माइल्स शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं। यहाँ माइल्स अपने पेट में लगे घाव को देखकर
बहुत परेशान हो रहा था कि तभी उसकी नजर वेरोनिका पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे निवाइनी की याद आने लगती है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर स्कैनर से आगे का रास्ता खोजता है, जिस दौरान उसके हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है, जिसे देखकर माइल्स अपना हाथ झटक देता है, जिस वजह से पेड़ की डाल टूट जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका हाथ मुड़ गया था, इसलिए वो वेरोनिका की हेल्प से अपने हाथ को सही करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है। तब माइल्स जल्दी से उन पर शूट करता है और वेरोनिका को वहाँ से भागने को कहता है। वो डायनासोर को मारने के लिए कुछ छोटे बॉम्ब का यूज करता है, जिनके ब्लास्ट होने से आधे डायनासोर मर जाते हैं। माइल्स बाकी के डायनासोर को मारने के बाद वेरोनिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं वेरोनिका के पास उड़ने वाले डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर वेरोनिका जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर दूसरे डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान माइल्स वहां आ जाता है और उन सभी डायनासोर को मार डालता है, लेकिन डायनासोर अभी भी जिंदा था, जो कि वेरोनिका को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। माइल्स जल्दी से उसका पीछा करता है और उसे गन चलाकर डराने लगता है, जिससे वो डायनासोर वहां से भाग जाता है। इस हमले से वेरोनिका बुरी तरह से डर चुकी थी, इसलिए माइल्स थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकने का फैसला करता है। इसी तरह शाम हो जाती है। तब माइल्स सीटी बजाकर वेरोनिका को शांत करने की कोशिश करता है। ये वही सीटी थी जिसे वो निवाइनी के लिए बजाता था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ माइल्स कुछ सेंसर्स को सेट कर देता है ताकि उसे होने वाले खतरे का पहले से ही पता चल सके। इसके अलावा वो स्कैनर से आकाश में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पर मीटियोराइट्स गिरने वाला है। हालांकि ये मीटियोराइट्स बहुत छोटा था, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इसी दौरान वो वेरोनिका के पास अपनी बेटी निवाइनी का एक टेप देखता है, जिसे वेरोनिका शिप से उठाकर ले आई थी। इस बात पर माइल्स को वेरोनिका पर गुस्सा आता है, लेकिन वेरोनिका को दुखी देखकर वो उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि उस टेप को चला देता है। इस टेप को देखकर वेरोनिका सो जाती है, जबकि माइल्स अपनी बेटी को याद करते हुए दुखी हो रहा था। इसके बाद माइल्स की भी आंख लग जाती है, जिस दौरान उसके लगाए गए सेंसर बजने लगते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ वो देखता है कि वेरोनिका के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, इसलिए वो तुरंत उस कीड़े को मार देता है, जिससे वेरोनिका को वॉमिट हो जाती है। तभी अचानक से सेंसर्स तेजी से जलने लगते हैं। माइल्स को समझ पाता कि तभी गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिसे देख माइल्स उस पर शूट करता है, लेकिन इस डायनासोर पर उसकी गन का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ से भागने का सोचता है और फिर दोनों एक छोटे से छेद में जाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से वो दोनों आगे का रास्ता तलाशना शुरू करते हैं, जिस दौरान एक छोटा डायनासोर उनका पीछा करता है, लेकिन दोनों को इस बात की खबर नहीं थी। वो संकरी जगहों से गुजरते हुए गुफा के डेड एंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ माइल्स को चट्टानों के बीच एक छोटी सी दरार दिखती है, जिसे बड़ा करने के लिए वो खुदाई करने लगता है, पर उसके पास इतने हथियार नहीं थे कि वो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना सके, इसलिए वो हार मानकर चट्टानों को खोदना बंद कर देता है। इस बात से वेरोनिका उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कोशिश करने को कहती है। यहाँ माइल्स को लगता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो वेरोनिका को बताता है कि उसके पेरेंट मर चुके हैं, लेकिन वेरोनिका को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। इसी बीच माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बॉम्ब्स हैं, जिनका यूज करके वो चट्टानों से रास्ता बना सकता है, इसलिए वो एक बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक संकरा रास्ता बन जाता है, जिसके अंदर जाने से पहले माइल्स वेरोनिका को सारे बॉम्ब दे देता है ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उस जगह पर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से माइल्स और वेरोनिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद माइल्स वापस उस गुफा में आ जाता है और हताश होकर चिल्लाने लगता है, जिस दौरान उसे डायनासोर की आवाज आती है, इसलिए वो अपनी गन उठाकर गुफा के रास्ते से वापस जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सेंसर का यूज करके डायनासोर को देखने लगता है। तभी डायनासोर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। वो खुद को बचाने के लिए सेंसर को उठाता है और उसकी आवाज को बढ़ा देता है। ये आवाज डायनासोर के कानों में चुभने लगती है, जिसकी वजह से वो माइल्स को छोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स जल्दी
जल्दी से अपनी गन को उठा लेता है और उस डायनासोर को मार देता है। दूसरी तरफ वेरोनिका को देखते हैं कि जो गुफा से बाहर आ चुकी थी वो अकेले ही जंगल में निकल जाती है, जहाँ उसे एक डायनासोर की एक बड़ी हड्डी दिखाई देती है जिसे वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का सोचती है और उस पर जहरीली जामुन लगाकर बैग में रख लेती है। यहाँ माइल्स भी गुफा से बाहर आ चुका था। वो देखता है कि एक बड़ा म्यूटेराइट उसके करीब आ रहा है, इसलिए वो सेंसर से उस म्यूटेराइट को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो म्यूटेराइट कुछ घंटे बाद ही इस प्लेनेट से टकरा जाएगा। इसलिए वो तुरंत वेरोनिका को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर एक डायनासोर वेरोनिका के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो टूटे हुए पेड़ के अंदर छिप जाती है। तब माइल्स को वेरोनिका की चीख सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में गलती से वो एक दलदल में गिर जाता है। वो वेरोनिका को बुलाने की कोशिश करता है, पर वेरोनिका उसके पास आ पाती इससे पहले वो दलदल में डूब जाता है। लेकिन वेरोनिका ने माइल्स की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो हिम्मत करके डायनासोर को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद वो माइल्स को ढूंढती है और एक पेड़ की मदद से उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है। यहाँ माइल्स वेरोनिका को म्यूटेराइट के गिरने के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द पहाड़ पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम उसे पहाड़ के पास देखते हैं, जहाँ उनकी शिप का दूसरा हिस्सा गिरा हुआ था। यहाँ माइल्स वेरोनिका के चारों ओर कुछ रस्सियां बांधता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है। ऊपर पहुंचने के बाद वेरोनिका उस रस्सी को पेड़ों और चट्टानों से बांधती है ताकि रस्सी माइल्स के वजन को झेल सके। माइल्स रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है और शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढ लेता है। वो जैसे ही शिप के कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे पता चलता है कि उनके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। दूसरी ओर वेरोनिका क्रायो टैंक को ढूंढ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट की डेथ हो चुकी है। अब माइल्स ने उससे कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ पर उसका इंतजार कर रही है। माइल्स के झूठ बोलने की वजह से वो उससे नाराज हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब माइल्स निवाइनी की एक फोटो निकालता है और उससे बताता है कि जब मैं शिप पर था तब मेरी बेटी की डेथ हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो जाए, जिससे रोते हुए वेरोनिका माइल्स को गले लगा लेती है। तभी अचानक म्यूटेराइट के छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, इसलिए माइल्स और वेरोनिका इमरजेंसी पॉड के अंदर आ जाते हैं। माइल्स जैसे ही शटल की लॉन्च बटन को दबाता है तो म्यूटेराइट का एक टुकड़ा शिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी शटल पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जहां वेरोनिका होश में आकर जल्दी से लॉन्च बटन को दबाती है, लेकिन कंप्यूटर उसे बताता है कि उनका शटल लॉन्च होने की कंडीशन में नहीं है। जैसे ही माइल्स को होश आता है तो वहाँ एक बड़े डायनासोर को आते देखता है, जो कि शटल पर हमला करने लगता है। तभी माइल्स देखता है कि उसकी गन जमीन पर पड़ी हुई है, इसलिए वो गन उठाने के लिए पॉड से बाहर आ जाता है। जिस दौरान वहाँ एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देख माइल्स शिप के एक टुकड़े के पीछे छुप जाता है और अपनी गन को ठीक करने लगता है, पर डायनासोर उसे घेर लेते हैं। इसलिए वेरोनिका डायनासोर को भटकाने के लिए निवाइनी की टेप चालू कर देती है, जिससे डायनासोर को निवाइनी का होलोग्राम दिखने लगता है। माइल्स भी उस होलोग्राम को देखता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहा है। तभी एक डायनासोर उस होलोग्राम पर हमला कर देता है, जिससे डायनासोर माइल के निशाने पर आ जाता है और तभी माइल्स मौका देखकर डायनासोर पर शूट करके उसे मार देता है। जबकि दूसरा डायनासोर वेरोनिका को शिप में देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे शिप सीधी हो जाती है और लॉन्च होने की कंडीशन में आ जाती है। तभी माइल्स उस दूसरे डायनासोर पर लगातार शूट करके उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद माइल्स शटल की ओर बढ़ता है, जिस दौरान वही डायनासोर आ जाता है जिसे माइल्स ने गुफा में शूट किया था। डायनासोर माइल्स की ओर आ रहा था, इसलिए माइल्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है, जिसमें डायनासोर गीजर के पास आ जाता है। इस गीजर से गर्म पानी निकल रहा था, जिससे डायनासोर का चेहरा जल जाता है, लेकिन डायनासोर को इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तभी वेरोनिका वहां पर आती है और अपने पास रखी उस हड्डी से डायनासोर की आंख में वार कर देती है, जिससे डायनासोर बुरी तरह से घायल हो जाता है और तड़पते ही दूसरे गीजर के ऊपर चला जाता है। ठीक उसी समय वो गीजर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डायनासोर जलकर मारा जाता है। इसके बाद माइल्स और वेरोनिका शटल में लौट आते हैं और म्यूटेराइट के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले आसमान में उड़ जाते हैं। यहाँ म्यूटेराइट के गिरने से पृथ्वी पर मौजूद सभी डायनासोर मारे जाते हैं। यहाँ शटल में माइल्स अपनी आंखें बंद करके निवाइनी को याद करने लगता है। तभी वेरोनिका उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, यानी कि अब से